भी ये छुई मुई, ये तेरे लिए ही तो है सब। आज देख ले कैसे रिश्ता जा रहा है तेरे राजकुमार के घर। आपने इतनी सारी तैयारी कब? अरे मैंने कहा तैयारी तो तेरी माँ ने की थी। तेरी माँ ने एक एक चीज अपने हाथ से बनाकर रखी थी। जिस दिन तूने पहला कदम रखा उसी दिन से तेरी शादी के सपने देखने लगी थी वो। सुर में दानी कुल्लू से लाई थी वो। कहती थी इसी से काजल निकालकर काला टीका लगाऊंगी अपने दामाद को, ताकि उसे दुनिया की नजर न लग जाए। ये बटुए भी उसी ने बनाए हैं। माँ ने बनाए ये सब? अनमोल है ये सब बेटा। दुनिया की दौलत लुटा दोगी फिर भी ऐसी चीजें नहीं मिल सकती कभी। आंसू में भी तुझे तो खुश होना चाहिए। चाहे आज तेरी माँ तेरे साथ नहीं है, पर उसका आशीर्वाद तो तेरे साथ है ना बेटा, आज भी और पूरी जिंदगी भर। मैं वादा करती हूँ मेरी बच्ची, निर्मला जो भी अपनी बेटी के लिए करना चाहती थी तेरे लिए मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी। मेरी परीक्षा थी तो इसका मतलब इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं जाएगी। अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? खुशी का मौका है, खुश रह। जब मैं घर से भागा था ना तब मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। कोई मुझे इस घर का समझता ही नहीं है, कोई कुछ बताता ही नहीं है। इसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि ये रिश्ता मुझे पसंद है भी या नहीं। यश मत कर, तंग मत कर मुझे, बहुत जरूरी काम है बेटा। तुझे जो भी पूछना है ना अपनी दीदी से जाके पूछ। दादी ये एकदम गलत बात है। हाँ तो लड़ता रहे सबसे। हाँ लड़ूंगा, सिद्धार्थ भैया के साथ भी लड़ूंगा। तू अपनी जीजाजी के साथ लड़ेगा? क्यों नहीं, उन्होंने भी तो नहीं बताया मुझे। दादी इसका मतलब मैं जब चाहूंगा विलायती कोठी में जा सकूंगा ना? मैं अभी आता हूँ दादी। अम्मा। अरे इतना सारा क्या लेके आया? ये सब आज शाम के लिए है अम्मा। अरे वाह, मैंने भी सब तैयार करके रखा है। अब लगता है बेटी का बाप तो। अम्मा मैंने ऑफिस में भी बोल दिया है पैसों के लिए, वो लोन का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नीवी के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अम्मा। सूदों की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के इतने बड़े मौके के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा। हाँ किश्मा, इस खुशी का इंतजार बहुत किया है तुम दोनों ने। अब जब आई है तो बटोर ले दोनों हाथों से बेटा। हे भगवान, एक ही कमी रह गई थी मेरी जिंदगी में, वो भी तूने पूरी कर दी। पहचान रही इस घड़ी को? ये घड़ी भुवन ने मुझे दी थी जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था। भुवन की दी हुई इस घड़ी को सिद्धार्थ को अपने हाथों से पहनाऊंगा। आपने सच कहा था, जिंदगी हमें फिर से शुरुआत करने का मौका दे रही है ना अम्मा? हाँ बेटा। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा। हम सारे लोग तैयार हैं।
तैयार हो? चलो चलो। दादी, निवी कहाँ है? अंदर है, वो कहाँ जाएगी? अच्छा है, मैं उसके साथ नीचे ही रहूंगी। तू क्यों बेटा? चले भाई साहब, देर हो रही है। दादी मैं भी आ गया। क्या बात है चिटंकू, आज तो बड़ा जच रहा है। दी की शादी है, साले को भी तो जचना पड़ेगा ना, क्यों दिव्या दी? चलो अब हम चले। हाँ हाँ चलो चलो, हमें ना वहाँ पहुँचने में ना देर नहीं होनी। चलो बेटा चलो। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। खुश रहे, खुश रहे। जीत रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। दी, लगता है कल ही की बात है ना, जब हम विलायती कोठी में छुपा छुपी खेला करते थे। किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं रहती थी, और आज उसी घर में रिश्ता जा रहा है। हाँ निवी, ऐसा होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत याद आएगी तेरी। मुझे भी दी। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा और नारायण का सपना सच हो रहा है। हम दोनों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। सच को भाई साहब, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुमकिन है, लेकिन आपका प्रस्ताव आया और देखिए आज हम यहाँ हैं। आप ही के कहने पर आज मैं आपके पोते के लिए अपनी पोती का रिश्ता लेकर आई हूँ। समझिए ये बात पक्की, और मैं आपको जबान देता हूं कि आपकी पोती इस घर में आएगी और वो बहुत खुश रहेगी। नयनतारा भाभी, हमारी दूसरी पोती कहाँ है? ओ, दोनों बहनों में बहुत प्यार है ना, तो एक कैसे आ जाती? दोनों घर पे ही हैं। नेक काम में देरी कैसी? रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। छोटा सा शगुन है हमारी तरफ से। खुश नजर न लगे मेरे बच्चे को। भाई साहब, अब बात पक्की समझे? एकदम पक्की। यशोधरा, बधाई हो तुम्हें। तुम्हें भी बधाई नयनतारा।
भाई साहब, अब सगाई की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूंगा जल्द से जल्द, 1 हफ्ते में। एक हफ्ता ठीक रहेगा ना? वंदना, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? जी बहुत अच्छा रहेगा बाबूजी। बस एक बार पंडित जी से मिलके शुभ दिन निकलवा लेते तो। अरे बेटी, दिन तो सभी शुभ होते हैं, फिर भी तुम दिखा लो। तो हमारे पोते और नारायण की पोती की सगाई अगले हफ्ते होगी। और भाभी जी, लो मुंह मीठा करो। सगाई तो बहुत बड़ी होगी ना, पूरा शिमला होगा। भाभी जी, इतनी सारी तैयारियां और इतना कम समय, आप ही को मेरी मदद करनी होगी। खाइए, मैं बाकी लोगों को देके आती हूँ। सही कहा तुमने हेमलता, इस 4 दीवारी के अंदर बवाल हो भी गया तो कौन सुनेगा। मजा तो तब आएगा जब भरी महफिल में धमाका हो, शर्मा परिवार की ऐसी धज्जियां उड़े कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाए। और फिर चाची ने सिद्धार्थ भैया को टीका लगाया और सोने का सिक्का भी दिया। आरती भी की थी, ये भी बता। मैं बताता हूँ चाची। और उसके बाद सिद्धार्थ भैया को पापा ने घड़ी दी और बोला कि बस इतनी बारीकी से बताएगा तो 2 घंटे लगाएगा। पर बड़े पापा, मुझे सुनना है। पता नहीं यार, फिर क्या कहा बड़े पापा ने? पापा उनके पास गए, उन्हें घड़ी दिखाई और कहा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी, इसमें उनका प्यार बसा है, संभाल के रखना। और फिर दादाजी ने कहा, मुबारक हो, बात पक्की हो गई। और मैं और आदित्य भैया, अरे बस बस, अब बहुत हो चुका। सबको मुंह तो मीठा कर दे। हाँ? सबको मिठाई दे। हाँ। सबसे पहले दुल्हन का मुंह मीठा किया जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।